हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बायोलॉजी कवर करेंगे लूसेंट की। ठीक है, पहले तो बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं। बायो वर्ड जो है वो लाइफ से रिलेटेड है और लोगोस स्टडी, तो स्टडी ऑफ लाइफ को हम बायोलॉजी कहते हैं। जो टर्म बायोलॉजी है सबसे पहली बार किसने लिया था? तो वो लैमार्क और तरविनस ने लिया था। ठीक है, बायोलॉजी के दो मेन ब्रांचेस हैं, पहला बॉटनी है, दूसरा जियोलॉजी है। बॉटनी में क्या करते हैं हम? डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट की स्टडी करते हैं और थियोफ्राइटस को फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। जियोलॉजी में हम एनिमल्स के वेरियस एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं और एरिस्टोटल को फादर ऑफ जियोलॉजी भी बोला जाता है और बायोलॉजी भी बोला जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, एंटाटॉमी का वर्ड मतलब होता है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनिज्म का, हम उसका स्टडी करते हैं। फिर है हमारा एग्रोनॉमी, ये है साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, फिर एपीकल्चर रिलेटेड है, जो हनी बी का प्रोडक्शन है ना, उसके बारे में। एंथ्रोपोलॉजी में हम जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, ठीक है, कल्चर के साथ में, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जो हमारा लिविंग बींग है ना, उसको हम टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके चीज़ों को स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बैक्टीरियोलॉजी, इसमें हम स्टडी ऑफ बैक्टीरिया करते हैं। स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी बोला जाता है। क्लोन का मतलब होता है जब जेनेटिकली आइडेंटिकल चीज़ों को बनाते हैं, हम उसको क्लोनिंग कहते हैं। स्टडी ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ स्किन को डर्मेटोलॉजी, और जो हमारा पेड़ होता है ना, उसमें जो गोल गोल ऐसे छल्ले बन जाते हैं, उसको हम उसकी स्टडी को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। फिर है हमारा इकोलॉजी, हम इसमें इंटर रिलेशनशिप स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की और उसके साथ उसका एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को एंटोमोलॉजी बोला जाता है और कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर और फ्लावर का स्टडी फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। फिर है हमारा फर्मेंटेशन का मतलब होता है जो प्रोसेस है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का माइक्रोब्स में होता है या फिर अलग अलग जो सेल्स में होता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं रहता तो उसकी वजह से क्या है, जो फॉर्मेशन होता है वो इथाइल अल्कोहल का होता है, तो उसी को ही हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारा, जब स्टडी करते हैं जो अलग अलग वेरिएशन और ट्रांसमिशन जो हेरिडिटरी करेक्टर होता है, जब पेरेंट्स से बच्चों के उसमें जाता है तो हम उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, जीन्स की स्टडी बोलना। ठीक है, जब हमारा जो जीन होता है ना, उसमें चेंजेस लाते हैं ताकि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ सके, उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। और स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम बोलते हैं गायनोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। फिर वो प्लांट जो बिना सॉइल के प्रोड्यूस हो जाते हैं उसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड को हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ लिवर को हेप्टोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी कैलोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको हम माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ फंगी माइकोलॉजी। और जब हम फार्मिंग के साथ एनिमल हस्बेंड्री को भी प्रैक्टिस करते हैं उसको हम मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम को न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यू बॉर्न का नियोनेटोलॉजी और स्टडी ऑफ किडनी को नेफ्रोलॉजी। ठीक है, जब जो वाटर होता है जब वो मूव कर रहा होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है, होता क्या है कि देखिए ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेमी परमिएबल मतलब सारा चीज इधर से उधर नहीं ट्रांसफर हो सकता, सिर्फ कुछ ही पार्ट है जो ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है उसी को ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ टीथ एंड गम ओडोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स ऑन्कोलॉजी। ठीक है, इस साइंस रिलेटेड विथ केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, इसको हम ऑब्स्ट्रिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ वर्ड्स ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ आइज ऑप्थोमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट देखते हैं वो प्लांट्स, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म
है छोटे छोटे जो पानी में फ्लोट करते हैं, उसको हम फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फूड और शेल्टर के लिए, उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम प्लेनेटोलॉजी बोलते हैं। फिर जब हम स्टडी ऑफ डिसीजेस, उसके इफेक्ट्स और उसके क्या क्या एजेंट्स होते हैं होने के और कैसे वो डिसीज़ ट्रांसफ़र होती है, उसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर साइकेट्रिस्ट, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर साइकोलॉजी, और रियरिंग ऑफ फिशेस का पालन पोषण को हम पिसीकल्चर कहते हैं। स्टडी ऑफ एल्गाई फायोलॉजी, और ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो कि बच्चों से डील करती है उसको हम पीडियाट्रिक्स कहते हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी डिफेक्ट्स थ्रू मसाज एंड एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी, और साइंस जो रेडिएशन का इफेक्ट होता है लिविंग बीन पे, उसकी स्टडी हम रेडियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं स्टडी ऑफ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग सोनोग्राफी। ठीक है, और कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स और आइडियाज फ्रॉम वन माइंड टू अनदर विदाउट नॉर्मल यूसेज ऑफ सेंस, इसको हम टेलीपैथी कहते हैं। अब जो भी साइंस है डोमेस्टिक एनिमल से रिलेटेड, उनके हेल्थ से रिलेटेड, उसको हम वेटरनरी साइंस बोलते हैं। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स को हम बोलते हैं विटीकल्चर। ठीक है, ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्लावर फ्रूट फॉर कमर्शियल पर्पस, वो होता है हमारा हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट शुरुआत होता है व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है। ठीक है, अब लिविंग और नॉन लिविंग में कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, लिविंग थिंग है तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ग्रोथ होगी। ठीक है, मतलब जो उसकी नंबर ऑफ सेल्स हैं और उसका मास है वो बढ़ता रहेगा। ठीक, रिप्रोडक्शन होगा, मतलब क्या है कि वो सेम तरीके से नेक्स्ट जनरेशन भी जनरेट कर देगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब उसमें केमिकल रिएक्शंस भी होती रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, और रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुली मतलब उसके अंदर एबिलिटी होगी, जो भी कंडीशन है आसपास की सराउंडिंग्स, उसको वो सेंस कर सकेगा और उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्ड कर सकेगा। ठीक है, तो ये लिविंग होने की कंडीशंस हैं। तो जो अपोजिट हो गई वो आपका हो गया नॉन लिविंग। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोला जाता है, लियोनस को। अब हम जो हमारे 5 किंगडम है उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा मोनेरा। ठीक है, फिर है प्रोटिस्टा, फिर नेक्स्ट फंगी, फिर नेक्स्ट प्लैनेटा, फिर एनिमेलिया। ठीक है, मोनेरा में क्या होता है, ये जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, ये मोनेरा के लिस्ट में आते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा वाले में क्या होता है, यूनिसेलुलर फॉर्म के जो आपके ऑर्गेनिज्म है वो पाए जाते हैं। ठीक है, और इसको हम प्लांट और एनिमल के बीच में रखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है फंगी। ठीक है, इस किंगडम में जो नॉन ग्रीन प्लांट है ना उसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और इट हैज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड ग्रोइंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब इनका जो भी ग्रोथ वगैरह ये कैसे डिपेंड करते हैं, जो जानवर या ऑर्गेनिक मैटर मर गया खराब हो गया उस पर ये लोग डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मशरूम है। ठीक है, प्लेनेटा का मतलब कि सारे प्लांट्स, ठीक है, एक्सेप्ट एल्गेई, डायोटॉम्स, फंगी। ठीक है, ये सब इस प्लेनेटा में आते हैं। फिर एनिमेलिया में हमारा क्या है, सारे एनिमल्स आएंगे इस किंगडम में। ठीक है, एक्सेप्ट कौन सा, प्रोटोजोआ। अब हम बात करते हैं जो नॉमेनक्लेचर होता है ना वो किस तरीके से डिसाइड होता है इसके बारे में, क्योंकि एक इंटरनेशनल नॉर्म होगा तभी हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो जो सबसे पहला नेम होता है वो जीनस होता है और वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जो सेकंड नेम होता है उस स्पीसीज का नाम होता है जो कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल होमोसेपियंस, होमो मतलब है जीनस, ठीक है, और उसमें से एक स्पीसीज का नाम है सेपियंस। ठीक है, और बेसिक यूनिट होती है जो क्लासिफिकेशन की वो स्पीसीज होती है, और सबसे हाईएस्ट यूनिट जो क्लासिफिकेशन में है वो है किंगडम। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम साइंटिफिक नेम देखें कुछ ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, तो वो क्या क्या है, जैसे मैन वाले में होमोसेपियंस के नाम से बोला जाता है। बाकी आप बाकियों का भी देख सकते हैं लेकिन वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, और सेल क्या हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। जैसे एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर के लिए, तो लाइफ के लिए हमारा सेल वही स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट है। जो सेल है उसका फर्स्ट सबसे पहली बार किसने नाम लिया था, वो था रॉबर्ट हुके ने। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट सेल है
ठीक है, वो है माइकोप्लाज्मा गैलिस्टिकियम, ठीक है। और लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सी है, न्यूरॉन है। और बिगेस्ट सेल जो कि है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। और सेल थ्योरी किसने दी है, शेल्डन और शॉन ने, ठीक है। इसमें से मेन फीचर कौन से हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही बने होते हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें सेल होता ही होता है, ठीक है। और कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसकी शुरुआत एक सिंगल सेल से ही होती है। अब सेल भी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, वो प्रिमिटिव सेल है, ठीक है। उसमें उसमें 3 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। उसमें से क्या कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, इसीलिए हम उसको न्यूक्लियाइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, इसमें वायरस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये सब प्रोकैरियोटिक है। इसमें जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है बैक्टीरिया सेल में वो कितने हैं, 0 हैं। और सबसे स्मॉल नॉन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है, वो है माइकोप्लाज्मा, ठीक। अब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये कंप्लीट सेल होता है। इसमें मेम्ब्रेन भी होती है जो कि बाउंड करती है, ऑर्गेनेल्स भी होते हैं और न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। मतलब ये प्रोकैरियोटिक का डेवलप्ड वर्जन है, ठीक है। कुल मिला के बात ये है। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमैटिन भी होता है साथ ही साथ, जो कि मेड होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। और इसमें न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम एक टेबल के फॉर्म में डिफरेंस देखें तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। जो प्रोकैरियोटिक का साइज ऑफ सेल होता है वो छोटा होता है, यूकैरियोटिक का बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये मेन डिवीजन है, बाकी तो आप मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक स्ट्रक्चर की, सेल में इस तरीके का होता है, ठीक है। अभी हम इसमें से देख लेते हैं, सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो सबसे पहले हम एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो कि ऐसा होता है एनिमल सेल हमारा, ठीक है। इसमें सेंटर में हमारा न्यूक्लियस होता है, फिर उसके ऊपर गोल्जी बॉडी होती है, ये आपका सेंट्रियोल होता है जो कि स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपके जैसे लाइसोसोम हो गया, इसमें बीच में तो सब लिक्विड भरा ही होता है, ठीक है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। गोल से ऐसे वैक्यूल होता है, ठीक है। फिर ये इसके बीच में ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक। ये हाईवे जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको ही हम राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसे ही अब देख लेते हैं एनिमल सेल के बारे में भी। एनिमल सेल हमारा इस तरीके से दिखता है, ठीक ठीक। इसमें भी न्यूक्लियस होता है, बाकी इसमें प्लास्टिड भी होता है और ये हमारा एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, ठीक है। अभी हम डिफरेंस भी देख लेंगे। बाकी ये जो बाउंड्रीज हैं ये सब, इसको सेल वॉल कहते हैं, उसके अंदर वाली को सेल मेम्ब्रेन या फिर आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। डिफरेंस की बात करें आपका एनिमल सेल में, ये एनिमल इधर लिखते हैं, प्लांट इधर लिखते हैं। तो सबसे पहली बात, एनिमल सेल में आपकी सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और प्लांट सेल में ये एब्सेंट होती है, ठीक। इसमें प्लास्टिड एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में आपका सेंट्रियोल एब्सेंट रहता है, ठीक है। एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल में एक सिंगल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम इसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल एक टाइप से बाउंड्री समझिए जो कि नॉन लिविंग होती है और फ्रीली परमिएबल होती है। मतलब कुछ पार्ट उससे, मतलब परमिएबल मतलब उससे सारा पार्ट ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। और ये सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। मेन तो यही है इसका कैरेक्टरिस्टिक कि सेलुलोज से ये बनी होती है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, और सेलुलोज क्या होता है, ये पॉलीमर होता है ग्लूकोज का और ये डेड मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो कि
किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। ठीक है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसे कुछ पार्टिकल ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, जो कि आउटर कवरिंग होती है एनिमल सेल की, और ये प्लांट सेल में विद इन अ सेल वॉल ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म में वो जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर में, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म भी अलग अलग उसमें डिवाइड है, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारा। फिर है हमारा नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डिस्कवरी है वो किसने किया? अल्टमैन ने किया। ये जो कि डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, होती है और यूकैरियोटिक सेल भी होती है। इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है पहला चीज। ठीक है, इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी सिंथेसाइज करता है और रेस्पिरेशन लेने में मदद करता है। इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, और राइबोसोम भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी का काम क्या है? ठीक है, ये वर्क करता है एज अ स्टोरेज, ठीक है, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का काम करता है। ठीक, इसको हम स्टोर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और जो भी जैसे मान लीजिए आपका पैकेजिंग का काम है पूरे मटेरियल का, वो ये काम करता है। ठीक है, और गोल्जी बॉडी जब प्लांट में प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? डायप्सोम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ईआर भी बोलते हैं हम इसे। ठीक है, इसका क्या काम होता है ये भी हम जान लेते हैं। इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक जो रेक्टिकुलम है, ये काम करता है आपका ट्रांसफर करने का मटेरियल का, इसीलिए हम इसको हाईवे ऑफ द सेल भी कहते हैं। दो टाइप का होता है, एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जो रफ होता है उसका क्या काम है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। जो स्मूथ है वो लिपिड और फैट के सिंथेसिस में काम करता है। ठीक है, ये हमने यहाँ बता दी सारा चीज। राइबोसोम का काम हो ही गया है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आता है। ठीक है, फिर आता है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या होता है? ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज तो यही, इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका। फिर हमारा है सेंट्रोसोम, ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और इसका काम होता है सेल को डिवाइड करना। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है काम प्लास्टिड। प्लास्टिड में जो कि है ये प्लांट सेल में पाया जाता है, जो कि 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, फिर ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, क्योंकि यहीं पे ही खाना बनता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो प्लांट का कलर है वो ग्रीन कलर है और ये फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेता है। नेक्स्ट हमारा क्रोमोप्लास्ट, ये जो अलग अलग प्लांट है ना, जैसे फ्लावर, फ्रूट वगैरह, ठीक है, इनको अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करता है। ठीक, जैसे लाइकोपीन है वो टमाटो में रेड कलर देता है। कैरोटीन, आपको जो कैरेट है ना उसमें येलो कलर और ऑरेंज कलर देता है प्लांट का। ठीक है, फिर आपका ल्यूकोप्लास्ट है जो कि कलरलेस है। इसका क्या काम है? इट स्टोर द फूड्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट कहाँ फाउंड होता है? रूट में और अंडरग्राउंड स्टेम में। वैक्यूल का काम है, ये एक फ्लूइड इसमें फिल्ड होता है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? डेड ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो वेस्ट है ना वो इसी के अंदर मिलता है हमें। ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको हम सेल सैप कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है,